हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाली क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 क्लासेस को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा उसको तो आप ज़रूर देख लें। बीच में गैप आ गई थी, उसका कारण ये है कि कई बार कई सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, जिसके कारण से आप चाहकर भी मैनेज नहीं कर पाते हैं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि मैं बीच बीच में गैप लाता रहूं, लेकिन कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आज हम लोग एक नए क्लास में पढ़ेंगे जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है उसको। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम्स में, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग सवालों पर भी आएंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। और जैसे आपको सवाल दिया जाता होगा कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कुछ एल है और एक पॉइंट को पार करती है, पॉइंट ए है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग कहेंगे टाइम जो होनी चाहिए वो क्या होगी, तो कहेंगे सर एल डिवाइडेड बाय एस होनी चाहिए, जहाँ पर एस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पर स्पीड है और ये लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा क्यों होता है तो आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे अगर ये एक ट्रेन है जो इस पॉइंट को पार करती है, तो जब यहाँ तक आएगी तो कहेंगे कि इसके बाद में पार करने के लिए कम से कम इतना डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कम से कम उसको पार करना पड़ेगा, जिसके कारण से कहेंगे लेंथ के बराबर तो कम से कम चलना ही पड़ेगा, जिसके कारण से इतना लेंथ कवर करने में इस स्पीड से इतनी टाइम लगेगी। तो एक तो ये हो गई। दूसरी बात है, ये हम लोग जब टाइम निकालना होगा जहाँ पर लेंथ दिया गया हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई हो, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे। जैसे अगर ये प्लेटफॉर्म है और इसमें एक ट्रेन पार करती है एल लंबाई की, ये प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई मान के चलिए कि कैपिटल एल है, तो हम लोग कहेंगे वहाँ पर जो है इसको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा इतनी और इतनी और ज़्यादा। तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे यहाँ पर टाइम कितनी लगेगी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर टाइम लगनी चाहिए एल प्लस में एल डिवाइडेड बाय एस स्पीड से चल रहा था, तो ये हम लोगों की टाइमिंग हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी चाल है ट्रेन की मान लेते हैं, तो एक बार इतना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और इतना इसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस हिसाब से टाइम लगती है। एल प्लस कैपिटल एल की बात कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय एस की बात कर रहे हैं, तो ये हो गई। उसके बाद रिलेटिव स्पीड की अगर हम लोग बात करें, तो रिलेटिव स्पीड को हिंदी में हम लोग सापेक्षिक गति कहते हैं। इसका क्या मतलब है आप उसको भी देख लें। आज हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे, इस पर किस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे एक ट्रेन है और एक और ट्रेन है, इसकी स्पीड मान के चलिए कि 50 किलोमीटर पर आवर की होती है और इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो हम लोग कहेंगे जो स्पीड हम लोगों की दिखेगी वो स्पीड क्या दिखेगी, तो कहेंगे सर 60 - 50 यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखेगी। तो ये हम लोगों की स्पीड देखेगी, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इतना दिखेगा। ये नेट स्पीड आप मान के चलो कि नेट स्पीड जो है वो इतना दिखेगा हम लोगों को। अगर एक ट्रेन ए पर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसकी बी की स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे कि जब ए पर से देखेंगे बी की तरफ, तो कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे जाता हुआ दिखेगा 50 से। बात समझ पा रहे हैं, यानी 50 वाली जो ट्रेन है जब आप उस पर बैठ कर देखेंगे तो बी वाली जो है वो 10 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा दिखेगी। 1 घंटा होगा तो लगेगा 10 किलोमीटर आगे निकल गया, फिर 2 घंटे होगी तो 20 किलोमीटर आगे निकल गया, तो इस तरह से होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्पीड एक की ज़्यादा है, एक की कम है। तो जब आप एक पर से दूसरे की स्पीड देखते हैं तो उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड के नाम से जानते हैं, कुछ नई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक तो ये हो गई। तो नेट स्पीड जो हो 10 किलोमीटर पर आवर की दिखेगी। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, विपरीत जा रही है इसका मतलब अपोजिट जा रही है, तो उस समय क्या होगा, कहेंगे मान के चलो कि एक ये है जो इधर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी जो है वो इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहेंगे 1 घंटे के बीच में जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा इन दोनों के बीच में वो 110 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे यानी इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके कारण से इतना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। या फिर हम लोग कहेंगे कि स्पीड जो नज़र आएगी वहाँ पर, वो स्पीड क्या नज़र आएगी, तो कहेंगे स्पीड नज़र आएगी इतना किलोमीटर पर आवर की, यानी 1 घंटा में 110 किलोमीटर कवर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये बेसिक सी बात है जहाँ से ये सवाल बनेंगे।
तो नेट स्पीड यहाँ पर 110 किलोमीटर पर आवर की दिखेगी। और यहाँ पर जो है जब आप एक पर से दूसरे पर देखते हैं तो वहाँ पर आपको जस्ट उनका माइनस देखने को मिलता है, बड़े में से छोटे को माइनस, यहाँ पर है जस्ट प्लस कर देंगे, यानी एक ही को पूरा का पूरा स्पीड दे देंगे। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि ये अपने आप में रुका हुआ है और ये चल रहा है, या फिर ये रुका हुआ है ये चल रहा है, जिसके कारण से हम लोग कहेंगे 50 की स्पीड तो इसको मिल जाएगी। अगर मिल जाती है तो 50 और प्लस 60 करेंगे तो इसका मतलब है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको दिखेगी। तो ये रिलेटिव स्पीड है या नेट स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। आइए सवालों पर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, उसको हम लोग करेंगे। जैसे पहला सवाल है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला सवाल, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से चले तो कितने समय में एक साथ होंगे? आपके ऑप्शन है 60 मिनट, 80 मिनट, 85 मिनट या फिर है 90 मिनट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है और दोनों बीच में 1200 मीटर की डिस्टेंस है, बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसने बोला कि 1200 मीटर कि ये गैप थी दोनों पुल के बीच में, दोनों लोगों के बीच में। और उसके बाद बोला इसने कि एक जो है वो 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता, जबकि दूसरा जो है वो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलता है। तो यहाँ से ये 5 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, दूसरा जो है वो 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसके बाद इसने बोला कि कितने समय बाद एक दूसरे के साथ में होंगे, कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोगों को पता है कि ये और ये जब कवर करेंगे डिस्टेंस को तो कितना मिनट लगेगा टोटल, कैसे निकाले? तो कहेंगे दोनों को सम कर दो, इसको, यानी टोटल 15 की स्पीड से सम होगा, 15 की स्पीड से कवर होगा 1200 मीटर। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्पीड या नेट स्पीड की बात कर रहे हैं क्या होगी। तो नेट स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कहेंगे 15 मीटर पर मिनट की नेट स्पीड होगी। तो कहेंगे कि टोटल टाइम क्या लग जाएगी, तो टाइम लग जानी चाहिए हम लोगों की 1200 कवर करनी है, 15 की स्पीड से कवर होंगे। तो इसका मतलब है 80 मिनट लगेगी। यानी हम लोग कहेंगे कि ये 80 मिनट चला होगा और ये भी 80 मिनट चला होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि दोनों 80 मिनट के बाद मिले होंगे। अब चाहे कहीं पर भी मिले हों उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हो सकता है कि इस पॉइंट पर आकर मिले हों जहाँ पर इसने 80 मिनट चला हो, बात समझ पा रहे हैं, और जहाँ पर इसने भी 80 मिनट चला हो। तो जब ये 80 मिनट चलेगा और ये 80 मिनट चलेगा, टोटल 1200 मीटर की स्पीड कवर हो जाएगी। कुछ नई चीज़ नहीं, आसान सी क्वेश्चन थी। तो ये पहला सवाल था हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। दूसरा सवाल है, एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है, जो मैंने अभी करवाया था कि आप जोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नीचे से डिवाइड करते थे उसके स्पीड से, तब हम लोगों की टाइमिंग निकलती थी। तो वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 500 मीटर की होगी, 600 मीटर की होगी, 750 होगी या फिर 900 मीटर की होगी? कुछ नई चीज़ नहीं है। आइए करते हैं इसको। जैसे इसने बोला कि ये प्लेटफॉर्म थी और ये एक रेलगाड़ी थी, तो सबसे पहले ये रेलगाड़ी जो है वो इस प्लेटफॉर्म तक कवर करेगी, उसके बाद ये आगे निकलेगी। तो कहेंगे एक बार ये वाली यहाँ पर पूरी चलने में और फिर जब ये आगे निकलेगी यानी कि L और प्लस L चलेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L ही है। तो इस कारण से हम लोग कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो कहेंगे टोटल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो 2L कवर करेगा। उसके बाद इसने बोला है कि 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहेंगे कि टाइमिंग कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे टाइमिंग दिया हुआ था 1 मिनट, और स्पीड क्या थी, तो कहेंगे स्पीड हम लोगों का दिया हुआ था 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस फॉर्मूले पर रखें कि 2L डिवाइडेड बाय स्पीड क्या थी, तो कहेंगे स्पीड, और यहाँ पर तब टाइमिंग निकलती है। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर 2L डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि इस फॉर्मूला पर अगर रखें तो हम लोगों को 2L डिवाइडेड बाय स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की थी,
उसके बाद हम लोगों को पता है टाइमिंग जो है 1 मिनट लगता है, 1 मिनट का मतलब आवर में बदलेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 60 आवर ये लगेगा। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग 2L निकाले तो हम लोगों को आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 60, आवर में है 1 किलोमीटर में है, अगर इसको हम लोग बदल दें किलोमीटर में मीटर में तो इसका मतलब है 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना मीटर डिस्टेंस कवर होगा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि अगर इससे इसको डिवाइड करें तो 9000 आ जाती है, तो 9000 डिवाइडेड बाय 6, और अगर इससे हम लोग इसको डिवाइड करें तो आती है कितना, तो कहेंगे 1500 2L का वैल्यू अगर 1500 मीटर है, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्योंकि आवर से आवर तो कट जाती है, कुछ नई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब 1L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे 750 होनी चाहिए, 750 मीटर। तो 750 मीटर जो हम लोगों की वो आंसर होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 750 मीटर। और अगर आपसे पूछी जाती है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी तो वो भी 750 होगी। क्यों होगी, तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोगों को 750 मिलता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप शॉर्ट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, यहीं पर आप सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं। और ये हम लोगों की ये बेसिक सी बात है, जब आप खुद करेंगे तो आपके कम से कम 10 से 20 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, कुछ नई चीज़ नहीं है। सारी डेटा को उस पर एनालाइज करेंगे और आंसर आ जाएगी, तो कुछ नई चीज़ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम लोग जल्दी जल्दी सारी सवालों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल हम लोगों का है ये सवाल है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर दो लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। कुछ नई चीज़ नहीं है, देख लीजिए। जैसे हम लोगों को पता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है और दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है। एक रेलगाड़ी यहाँ से चलती है और इसके बाद इसने बोला है कि 500 मीटर की ये प्लेटफॉर्म थी, 500 मीटर की, ये कितनी थी 250 मीटर की। तो इसको पार करने में कितना टाइम लग गया, तो इसने बोला कि इसको पार करते हैं तो 100 सेकेंड लगता है, तो 100 सेकेंड लगा। इसको पार करते हैं कितना टाइम लगा, तो इसने बोला कि 60 सेकेंड लगता है। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहेंगे इसमें कितना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। अगर इसकी लंबाई L होगी ट्रेन की, तो इसका मतलब है कि इसमें चला होगा 500 प्लस में L, इतना मीटर इसने चला होगा। जबकि कितना टाइम लगा है इसका, तो कहेंगे 100 सेकेंड लगा है। तो इसकी स्पीड बराबर होगी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड यहाँ पर और यहाँ पर भी बराबर होगी, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड हम लोग इस टाइम बराबर कर देते हैं, तो स्पीड बराबर होगी, तो इसमें 100 सेकेंड लगा हुआ था। दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर कितना चला होगा, तो कहेंगे 250 मीटर, और प्लस में जो इसकी लंबाई खुद की ट्रेन की रही होगी उतना डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। कितना टाइम लगा है, तो कहेंगे 60 सेकेंड की। तो कुछ नई चीज़ नहीं, इसे इसको हम लोग काट देंगे, और इधर से हम लोग काटेंगे तो 5, इधर से हम लोगों की 3 आती है, इधर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 1500, 5 दिया 1500, और प्लस में 3L। और अगर इसकी बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 25 125 1250 प्लस में 5L के बराबर। तो अगर हम लोग इससे इसको माइनस कर दें तो 2L का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इधर से हो जाएगी 50 और 14 12, इसका मतलब 2 इधर से बच रही थी तो 250 हो जाएगी। तो 250 को अगर हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगी, कहेंगे 125 मीटर की वैल्यू आती है L की। यानी ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो कहेंगे 125 मीटर की वैल्यू रही होगी। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। 125 मीटर की पूरी की पूरी ट्रेन है जो पार करती है, एक बार 500 मीटर वाली प्लेटफॉर्म को और दूसरी बार 250 मीटर वाली को। आप देख सकते हैं किसी बच्चे को अगर लगता है कि ये 100 सेकंड है तो इसका मतलब यहाँ पर 50 सेकंड आनी चाहिए, तो ऐसा सही नहीं है। ऐसा इसीलिए सही नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली डिस्टेंस की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है ये जस्ट डबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। डबल नहीं होने के कारण से, जैसे मान के चलो कि अगर L की वैल्यू यहाँ पर 125 मीटर आई है तो आप 125 मीटर यहाँ पर रखेंगे तो ये 625 हो जाएगी, जबकि आप यहाँ पर 125 रखेंगे तो उसका जस्ट आधा नहीं होगा 625 का, जिसके कारण से पूरा का पूरा जो टाइमिंग है वो आधा नहीं लगता। तो आप इस चीज़ पर ज़रूर देखें, इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं ऑप्शन में आपको मिल रही कि नहीं आधा टाइम लगना चाहिए था, इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को गलत करके ना आ जाएं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों का है बहुत ही बेहतरीन सवाल, और ये सीजीएल का भी सवाल है, तो इसको आप ज़रूर देखें और ढंग से देखें, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और
अच्छे वाले सवाल हैं, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 25 सेकंड से जीत जाता है, तो हम लोग कहेंगे ये ए है और ये बी है, दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो कहेंगे ए जो है वो 25 सेकंड से जीत जाता है, 25 सेकंड से ए जीत जाता है, यानी ए 25 सेकंड कम लेता है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये कम लेता है। बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसने बोला बी और सी दौड़ते हैं और बी जो है और सी दौड़ते हैं, तो 30 सेकंड से बी जो होता है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर सी है, तो कहेंगे बी जो है वो सी से 30 सेकंड कम लेता है, सी से कम लेता है। बात समझ पा रहे हैं। जबकि ए और सी की बात करेंगे तो कहेंगे ए और सी सेम डिस्टेंस को कवर करते हैं 1 किलोमीटर की, और उस समय ए जो है वो 275 मीटर से जीत जाता है, यानी 275 मीटर वो उतना ही टाइम में ज़्यादा कवर कर सकता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि 275 मीटर सी जो उतना ही समय में ए से कम कवर कर सकता है। तो ये दिया हुआ था, तीनों जो है 1 किलोमीटर चलते हैं। तो उसके बाद इसने बोला है कि अगर 1 किलोमीटर की दूरी कवर करते हैं तो ए कितने समय लगाता होगा, ये हम लोगों का सवाल है। कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोगों को बताया कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में हम लोग कहेंगे कि टोटल 25 सेकंड और 30 सेकंड ये वाली टोटल मिला के ए को कितना कम टाइम लगा, तो कहेंगे 55 सेकंड कम टाइम लगता है। और कहेंगे 55 सेकंड कम टाइम लगता है, इसका मतलब है ये कहेंगे हम लोग ए से सी को 55 सेकंड ज़्यादा लगता है। बेसिक सी ये बात है, आप समझ के चलें। जैसे हम लोगों को पता है कि ए से बी कितना ज़्यादा लेता है, 25 सेकंड, यानी ए 25 सेकंड बी से कम लेता था। उसके बाद इसने बोला कि बी जो है वो सी से 30 सेकंड कम लेता है, यानी ओवरऑल ए कितना कम लेता है सी से, कहेंगे 55 सेकंड कम लेता है, यानी सी जो है वो 55 सेकंड ए से ज़्यादा लेता है। बेसिक सी बात है। तो हम लोग कहेंगे कि 55 सेकंड जो है वो सी ज़्यादा लेता है, और इस 55 सेकंड के अंदर में हम लोग कहेंगे सी जो है 275 मीटर ज़्यादा चलता है ए से। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ए जो है उतना ही समय में दूरी कवर करता है, लेकिन ये इतना मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब ये है कि सी को इतना मीटर ज़्यादा चलना पड़ता है, 275 मीटर ज़्यादा चलना पड़ता है। इस हिसाब से कहेंगे 55 सेकंड का वैल्यू जो है वो 275 मीटर कवर करने में लगता होगा। तो सी की स्पीड क्या हो जाएगी, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की 275 डिवाइडेड बाय 55। इसका मतलब है काटेंगे तो हम लोगों को 5 मीटर पर सेकंड की सी की स्पीड थी। अगर सी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की थी तो 1 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहेंगे टाइम लगनी चाहिए हम लोगों की, तो कहेंगे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर चलनी है, और कितना स्पीड था, तो 5 का स्पीड था। तो इसका मतलब टाइमिंग कितनी हो जाएगी, कहेंगे 200 सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं। तो 200 सेकेंड ये लेता है। 200 सेकेंड का मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे 3 मिनट 20 सेकेंड। बात समझ पा रहे हैं। तो 3 मिनट 20 सेकेंड जो कि ऑप्शन में है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सी वाली है। तो टाइम हम लोग बात कर रहे हैं सी की, तो टाइमिंग जो सी की लगेगी 1 किलोमीटर कवर करने में कितना लगेगा, कहेंगे 3 मिनट 20 सेकंड लगेगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि ए का निकालना, हम लोगों को दिया हुआ कि ए का निकालना है। तो ए का मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे ए को तो 55 सेकंड कम लगता था, तो कम लगता था, इसका मतलब क्या हो गया, कहेंगे अगर सी को 3 मिनट 20 सेकंड लगता था यानी 200 सेकंड लगता था, तो ए को कितना टाइम लगना चाहिए, कहेंगे 200 सेकंड में से 55 माइनस होनी चाहिए, 55 सेकंड माइनस होनी चाहिए, और ये 145 सेकंड आ जाएगी। 145 सेकंड का क्या मतलब हो गया, कहेंगे 2 मिनट तो पूरा कवर होगा। आप देख लो 60 दूना 120, और बाकी बच रही थी 25 सेकंड, तो 25 सेकंड ये हम लोगों की एक्स्ट्रा लगेगी, यानी 2 मिनट 25 सेकंड हम लोगों की लगेगी। अगर स्पीड भी पूछा जाता तो हम लोग निकाल सकते थे। जैसे हम लोगों को 145 सेकंड लगता है, 1 किलोमीटर की स्पीड है, डिस्टेंस है, तो इसका मतलब 1/145 हम लोग लिखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। कुछ नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर इसमें सिर्फ टाइम बोला था तो हमने सिर्फ टाइम को कैलकुलेट किया, कुछ नई चीज़ नहीं है। एक बार फिर से देख लें, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लगे, लेकिन जो हो सकता था बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है 6 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान की ओर आते हुए एक व्यक्ति को दोनों बंदूकों की आवाज़ जो है वो 5 मिनट 52 सेकंड के बाद सुनाई देती है।
इसने बोला कि यदि ध्वनि की स्पीड, साउंड की स्पीड तो 330 मीटर पर सेकंड की रही होगी तो व्यक्ति किस चाल से उस स्थान की ओर जा रहा है। सिंपल सी बात है, आप देख लें इस क्वेश्चन को, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे यहाँ से एक बंदूक छोड़ी गई, यहाँ पर आदमी था, क्यू पॉइंट पर पी से बंदूक छोड़ी जाती है, फायर की जाती है। उसके बाद इसने बोला कि आदमी इस साइड में चलना चालू करता है और अगली बार जब 6 मिनट के बाद बंदूक छोड़ा जाता है तो गोली पहुंचता है और गोली यहाँ पर आदमी को सुनाई देता है। गोली की आवाज़ यहाँ पर आदमी को क्या होती है, सुनाई देता है आर पॉइंट पर। और कहेंगे कि 6 मिनट के बाद ही छोड़ा गया था, लेकिन गोली जब पहुँचा तो आदमी को 5 मिनट 52 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये है, हम लोग ये कहेंगे कि आवाज़ को यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगा, तो कहेंगे 5 मिनट 52 सेकंड। जबकि यहाँ से यहाँ कितना लगा था, तो कहेंगे पहले जितना भी लगा उसे लेना देना नहीं है, लेकिन ये गोली जो है जब छोड़ी गई थी तो 6 मिनट के बाद छोड़ी गई थी। तो कहेंगे सर 6 मिनट के बाद छोड़ी गई थी तो 5 मिनट 52 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि कहेंगे आदमी इस साइड में चल रहा है। तो बेसिक सी बात है कि अगर आदमी अपना पोजीशन चेंज कर देगा तो टाइमिंग कम लग जाएगी गोली की आवाज़ को चलने में। तो इसका मतलब है कि आदमी जो है वो 8 सेकंड, या फिर हम लोग कहेंगे गोली जो है वो 8 सेकंड बचा लेता है अपना आवाज़ पहुंचाने में आदमी के पास में। और इस 8 सेकंड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे आदमी के 5 मिनट 52 सेकंड के जो द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उतना टाइमिंग के जस्ट बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 5 मिनट 52 सेकंड गोली को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगे, तब तक आदमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 मिनट 52 सेकंड लगता है। इसके कारण से 8 सेकंड जो है वो गोली की बच जाती है। तो 8 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस गोली ट्रैवल करेगा, तो कहेंगे डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो कहेंगे डिस्टेंस होनी चाहिए हम लोगों की 8 सेकंड। और टोटल अगर हम लोग बात करेंगे 330 मीटर की इसकी स्पीड थी, तो इसका मतलब हम लोगों की टोटल डिस्टेंस इतना मीटर कवर हो गया। बात समझ पा रहे हैं, जो गोली चलती है। और यही डिस्टेंस जो आदमी कितना देर में कवर करता है, तो कहेंगे 5 मिनट 52 सेकंड में। इसके हिसाब से आदमी की स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की, यह टोटल डिस्टेंस है 8 गुना 330 मीटर में, और जबकि टाइमिंग कितना लगता है 5 मिनट 52 सेकंड। इसका मतलब हो गया 352 सेकंड की टाइम लगती है। अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में करें तो 18 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों की आंसर जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 27। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो 28 किलोमीटर पर आवर की इसकी टोटल स्पीड है आदमी की। फिर से समझ लीजिए, कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे हम लोगों को बोला गया कि एक गोली छोड़ी गई, उस समय आदमी इस पोजीशन पर था, क्यू पोजीशन पर। उसके बाद दूसरी गोली छोड़ी जाती है 6 मिनट के बाद में। 6 मिनट के बाद में गोली छोड़ी गई, तब तक आदमी यहाँ से चलना चालू कर चुका था इस डायरेक्शन में। तो कहेंगे इस डायरेक्शन में जब आदमी चलता है 6 मिनट के बाद इसको सुनाई देना चाहिए था आवाज़, इसी पोजीशन पर रहता तो 6 मिनट के बाद सुनाई नहीं देती है आवाज़, क्योंकि आदमी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। तो आदमी के पास में आवाज़ 5 मिनट 52 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इसके बाद इसने बोला कि आदमी की स्पीड क्या रही होगी, तो कुछ नई चीज़ नहीं, हम लोगों को पता है कि 8 सेकंड गोली ने बचा लिए। गोली की आवाज़ ने 8 सेकंड पहले पहुंच लिया आदमी के पास में, जबकि आदमी जो है वो 5 मिनट 25 सेकंड का टाइम ट्रेवल किया था यहाँ से यहाँ तक, तब उसके पास में आवाज़ पहुंचती 8 सेकंड पहले। तो 8 सेकंड पहले गोली जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जिसको आदमी कवर करना है, तो हम लोग कहेंगे इतना डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड आदमी की उस हिसाब से क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ये वाली इतनी है, 52 सेकंड 5 मिनट लगता है, तो इसका मतलब इतना सेकंड लग जाता है। उसके हिसाब से 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम लोगों की हो जाती है। कुछ नई चीज़ नहीं है, एक बार फिर से देख लें, कैलकुलेट कर लीजिएगा। लास्ट सवाल आते हैं आज के सेशन का, उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। बोट स्ट्रीम वाली जो होगी टॉपिक, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे, और क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद परसेंटेज या कोई और टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो देखिए, जैसे इसने बोला है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए। कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे इसने बोला है कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ से ट्रेन चलती है, और इसने बोला कि जब ट्रेन चलती है तो एक को 14 सेकंड में पार करता है इसको, और इसको
10 सेकंड के अंदर पार करती है। यहाँ से यहाँ तक की इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो 50 मीटर है। तो कहेंगे यहाँ पर उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ट्रेन ने, तो कहेंगे 50 प्लस में L। दूसरी बात है यहाँ पर कितना कवर किया होगा, तो कहेंगे L, बस इतना ही डिस्टेंस, क्योंकि ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट पार करने में जस्ट अपनी लंबाई के बराबर ये कवर करेगी डिस्टेंस। हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो स्पीड रही होगी वही यहाँ पर स्पीड रही होगी ट्रेन की, तो कहेंगे यहाँ पर लेता है ये 14 सेकेंड, यहाँ पर कितना लेता है, तो कहेंगे 10 सेकेंड, दोनों की स्पीड बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गई, इसको काट दो 5 बार में, इसको 7 बार में काट दो। हम लोग इधर से इधर करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगी 5 बचे 25, 225 यानी 250 मिल गई, प्लस में 5L हो गई, और इधर से अगर हम लोग करेंगे तो 7L हो जाएगी। अगर हम लोग इससे इसको माइनस करेंगे तो 2L हो जाएगी, जिसका वैल्यू जो है 250 के बराबर होगी। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1L का, तो कहेंगे 125। तो 125 मीटर जो होगी वो हम लोगों को मिल जाएगी कि ये ट्रेन का लंबाई है, तो कुछ नई चीज़ नहीं है। और अगर ट्रेन का लंबाई इतना है तो इसने बोला है कि ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे रख दो इस पोजीशन पर, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई है, ध्यान रखिए ये लंबाई है ट्रेन की जो L का वैल्यू निकला है स्पीड बराबर के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि जब आप इसमें या इसमें किसी में भी रखते हैं तो आपकी आंसर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, तो कहेंगे स्पीड होनी चाहिए 125 मीटर। नीचे कितना टाइम लगता है, तो कहेंगे 10 सेकेंड की टाइम लगती है। इसके हिसाब से 12.5 होनी चाहिए थी अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में आंसर करें तो, लेकिन इसने बोला है कि रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में करें आप आंसर, तो किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 कर देंगे, कुछ नई चीज़ नहीं है, 18/5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे 125, तो 25 ये हो गई, और इसको गुना कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ नई चीज़ नहीं है। तो हम लोगों की आ जाती है 18×5 90 और 18 दूना 36, यानी कि 0 और 9 चौक 15 और 3 1 4, और नीचे में 10 थी तो 10 नीचे आ जाएगी। इसका मतलब हम लोगों की आंसर है 45 किलोमीटर पर आवर की। तो ये हम लोगों की आंसर हो जाएगी, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ऐसे हम लोग सवालों को आसान कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। आप भी तरीके अपनाएं, नए नए तरीके खोजने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी आप रिजल्ट देख रहे हो वो सिर्फ तरीके हैं। अगर आपके तरीके ठीक हैं, आप टाइम बचा पा रहे हैं, तो उसके कारण से आपकी रिजल्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो हो सकता है कि आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर ले और बहुत कम समय में आप इसको बना भी सकते हैं। तो दोनों है इसमें। अगर आपके तरीके ठीक नहीं हैं तो टाइम कंज्यूप्शन जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम को शॉर्ट करनी है तो आपको नए नए तरीके सीखने होंगे। यहाँ पर जो तरीके बताए जा रहे हैं उसके कारण से आप जो है वो टाइम बचा सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका।